Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं हाँ? सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। Time dust cloth। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे
मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूँगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा, विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ चियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ? इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एनाटेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको डाटा एंट्री कोर्स के बारे में बताऊंगी। इसका फुल ट्यूटोरियल दूंगी ताकि आप बेसिक से एडवांस तक सीख सकें। डाटा एंट्री कोर्स में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैंने ऑलरेडी ये देखें डाटा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर रिज़ल्ट कार्ड है और नेम मेंशन किया हुआ है मैंने। नेम है महानूर है, इंग्लिश 45 नंबर लिखे हुए इसके, और उर्दू में 55 है, मैथ में 67 है, फिज़िक्स में 96 है, साइंस में 39 है, कंप्यूटर में 50 है और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर 352 है और टोटल यहाँ 1100 है। और यहाँ पर मैंने अब ये डाटा मुझे मिल चुका हुआ है, मैंने इसको एंटर करना है एक्सेल शीट पर। यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट पर एंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक्सेल शीट ओपन की है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एडिटिंग की हुई है। यहाँ मैंने सारे सेल बॉक्स जितने भी मैंने मुझे चाहिए थे मैंने उसकी यहाँ पर आउटलाइंस लगा दी हुई हैं और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया हुआ है, अपना चैनल का नेम मैंने लिखा है यहाँ पर और रिज़ल्ट कार्ड लिख दिया हुआ है। आप मैं ये सारा आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने ये सारा ड्रॉ किया है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैं इसमें ये आपको दिखा देती हूँ। मैंने आउटलाइन बनानी है इसकी। मैं डी से लेकर एल तक यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट मैंने कर लिया है, ठीक है। यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको। डी से लेकर मैंने एल तक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और इसमें मैंने ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आउटलाइन लगानी है और ऑल, ये देखिए ये बॉर्डर्स लग गया, ऑल बॉर्डर्स। और यहाँ पर आपने अब इसको मर्ज करना है सेल को। ये मैंने 3 सेल ये सिलेक्ट किए हैं, ये वाले। अब इनको मैंने ऊपर जाके यहाँ से मर्ज करना है। ये हमारा सेल मर्ज सेंटर, ठीक, मर्ज सेल आ रहा है, ये मैंने मर्ज कर दिया इसको। और यहाँ से मैं 2 और ये जो उनसे सेल बॉक्स की लाइंस जो उनसे मैं सेलेक्ट करूँगी और इसमें दोबारा ये मैं सेल को मर्ज कर दूँगी, ठीक है। हमारे यहाँ पर ये हमारा आउटलाइंस यानी कि बॉर्डर्स लग चुके हैं हर बॉक्स के अंदर। और इसके बाद यहाँ मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करना है सबको और इसके अंदर बकेट में जाकर मैं यहाँ से कलर फिल कर दूँगी जो भी मुझे अच्छा लगे वो वाला। ये देखें यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें इसमें 2 में डार्क है और ये नीचे वाला लाइट है। इस 2 में हम यहाँ ये ऊपर वाले जो से बॉक्सेस में इसमें डार्क कर देते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। बकेट में जाने के बाद यहाँ से इसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारा सेम वैसे बन चुका है जैसे ऊपर वाले सेल बॉक्स में मैंने एडिटिंग की थी। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट खुद भी लिख सकते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसको, टेक्स्ट को। Ctrl+C हमारी है कॉपी की कमांड और इसको मैं नीचे लेके जाकर ये देखिए यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, Ctrl+V, ठीक है। सेम वैसे ही आ चुका है। और इसके बाद दोबारा इसको Ctrl+C करूँगी मैं और ये देखें, और नीचे मैं बॉक्स में जाकर यहाँ पर सेल बॉक्स में मैंने इसको Ctrl+V कर देना है। ये सेम वैसे ही बन चुका है जैसा ये ऊपर वाला बॉक्स बन चुका है। अगर आप चाहें यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और ये ऑप्शन हमारा आ रहा है। यहाँ से आप किसी भी कलर का टेक्स्ट आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। यहाँ से वाइट, ये देखें आपके सामने डिफरेंट। और अगर आप मोर कलर्स में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको मोर कलर्स भी मिल जाएंगे। जो आप इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं वो वाला कलर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से ओके करेंगे और ये उसमें कलर यहाँ से भी दिखाती मैं। ये देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ये कलर जो सा ये देखिए ये ऐड हो चुका था, ये मैंने इसमें फिल कर दिया। लेकिन अगर आपको नहीं ये पसंद, आप इसमें कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइट कलर मुझे बस ये देखें ऐड करना है। इसमें भी आप जो भी और इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी आउटलाइंस जो सी हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके आउटलाइन में कलर भी फिल कर सकते हैं, आउटलाइन कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखें इसको रेड करना है, ये देखें रेड होती जा रही है, ठीक है। जो आप पोर्शन इसको रेड करना चाह रहे हैं वो रेड भी होती जाएंगी। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको Ctrl+Z करेंगे तो आपके पहले वाली कंडीशन में ही सारी सेल की जो आउटलाइंस है यानी कि बॉर्डर्स पहले वाली कंडीशंस में चल जाएंगे। इसमें सेल का
स्टाइल्स भी है कि अगर आप यहाँ पर जो बॉर्डर्स लगा रहे हैं उसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं या थिक बॉर्डर करना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। देखें यहाँ पर थिक बॉर्डर भी हो गया, वो भी रेड कलर में, लेकिन मुझे रेड में नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो लाइन कलर ब्लैक कर देती हूँ। ये देखें अभी यहाँ पर थिक बॉर्डर हो जाएगा ब्लैक। ये देखें आपके सामने बाकी लाइंस जो सी हैं वो इतनी ब्लैक डार्क ब्लैक नहीं लग रही, थिक नहीं लग रही। तो ये जो मैंने सिर्फ आउटलाइन यहाँ से सेलेक्ट की थी वही वाली सिर्फ डार्क लग रही है, ठीक है। और अगर आप इसको दोबारा पहले वाली कंडीशन में लेके जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल Z करेंगे, नहीं तो यहाँ से आप इसको नॉर्मल ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो ये देखिए पहले वाली कंडीशन में ही आ जाएगा। यहाँ पर आपने अगर इसमें और भी अगर स्टाइल्स करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मोर बॉर्डर्स में जाएंगे यहाँ पर, और मोर बॉर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पर हमारे ऑप्शंस अभी खुल जाएंगे। ये देखिए हमारे बॉर्डर्स के जो से हैं ये ऑप्शंस खुल चुके हैं। यहाँ पर आप जो भी स्टाइल देना चाहिए, आउटलाइन का, इनसाइड का, और इसमें जो नीचे से आप देना चाह रहे हैं डिज़ाइंस वो दे सकते हैं। इसमें कलर भी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और इसको ओके करेंगे तो यहाँ से ओके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलाइनमेंट्स का भी है ऑप्शन, और इसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट का भी है, बॉर्डर्स का भी है, फिल का भी है और प्रोटेक्शन का भी है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन तो वैसे यूज़ नहीं होता, यहाँ जस्ट ये वाले चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए ओके कर देंगे। जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर जस्ट ओके किया और वो देखे जो वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट हुई थी, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और। ये मोर बॉर्डर्स में ये ऑप्शन जो सी मैंने सेलेक्ट की थी यहाँ से मैंने सेलेक्ट की थी और इसको ओके किया तो वो हो गया। लेकिन मुझे अगर नहीं चाहिए ये तो मैं इसको कंट्रोल Z कर दूँगी, ये पहले वाली कंडीशन में आ जाएंगी। ये देखिए आपके सामने ये आ चुके हैं पहले वाली कंडीशंस में, ठीक है। यहाँ इसकी आप एडिटिंग में जिस तरह भी चाहें आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने पिक्चर भी आपको बता देते एक बार और, मैंने यहाँ पिक्चर जो एडिट किया है यहाँ से आप इसको इंसर्ट में जाकर जो आप पिक्चर लेना चाहें या इंसर्ट में जाकर पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैंने जो पिक्चर जो सी है ये चाहे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ या ये वाली ले लेते हैं इस पिक्चर, यहाँ इंसर्ट में कर देती हूँ और ये पिक्चर हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा वेट कर, ये देखिए आपके सामने पिक्चर आ चुकी है। इसको यहाँ पर आपने इसको साइज़ इसका छोटा कर देना है, इसको जिस जगह पर आपने सेट करना है वो उसी जगह पर पहुँच जाएगी। और इसमें आप ये यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखें उस साइज़ में मैं लेके जा रही हूँ जिस साइज़ में ये ऊपर वाली पिक्चर है। और इसमें आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इसको फ्रेम की ये देखें लगा सकते हैं पिक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इसके अंदर जो आपका दिल करे वो आप इसमें फॉर्मेट इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये उसकी एडिटिंग हो जाएगी इसकी पिक्चर की भी। पिक्चर में भी आप यहाँ पर इसके बॉर्डर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर है, ये देखिए मैं इसका यहाँ पिक्चर बॉर्डर जो सेलेक्ट कर देती हूँ। ये हमारी थिकनेस भी यहाँ से बढ़ सकती है, इसकी जो विड्थ है यहाँ से मैं इसके पिक्चर की थिकनेस भी बढ़ा दी है मैंने। और इसमें यहाँ पर डैशेस भी लगा सकते हैं पिक्चर के, ये देखें आपके सामने पीछे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। और अब यहाँ से आप ऊपर से भी इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने फॉर्मेट लगाना है वो लगा सकते हैं आप। और अगर आपको यहाँ से कोई ये पिक्चर चेंज करनी है तो आप इसकी जगह यहाँ पर चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं और इस आप जो आपका दिल करे वो आप पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप मोर ऑप्शन है, यहाँ प्रीसेट कर सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं और सॉफ्ट एजेस हैं, बिवेल है, 3D रोटेशन है यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। जो भी आपका दिल करे वो आप ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे 3D रोटेशन में मैं यहाँ रोटेट करके दिखा देती हूँ, ये देखिए हमारी पिक्चर जो उनसे रोटेट हो चुकी हुई है और यहाँ इसका फ्रेम भी लग चुका है, ये रोटेशन इसकी पिक्चर के ऊपर आ चुकी हुई है। यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं और इससे यहाँ से भी रोटेशन कर सकते हैं आप, आपका जो आपको इजी लगे वो आप पिक्चर में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर की सारी एडिटिंग भी बता दी है और सेल की एडिटिंग भी बता दी है। अब मैं आपको डाटा एंट्री के बारे में बताती हूँ। आपकी कंपनी या आपका जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करे आपने वही वाला डाटा इसमें एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अब सबसे पहले आपको बताऊंगी बेसिक का। बेसिक यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है और आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो उनसे टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ही इसी डाटे को उठाकर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर नेम है और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C और इसको कॉपी कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर इसमें इस सेल बॉक्स में मैंने इसको पेस्ट करना है, Ctrl+V है, ये देखिए आपके सामने ये पेस्ट हो चुकी हुई है। इसके बाद दोबारा मैं इस नीचे वाले सेल बॉक्स में जा रही हूँ, इंग्लिश वाले, इसको मैंने Ctrl+C यहाँ प्रेस किया है और इसके बाद दोबारा यहाँ से मैं ये नेक्स्ट बॉक्स में आगे Ctrl+V कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद दोबारा मैंने अपने सेल बॉक्स नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, ये उर्दू वाले को Ctrl+C और यहाँ मैं फिर दोबारा यहाँ इस सेल बॉक्स में आगे Ctrl+V कर दूँगी। इसी तरह आपने
स्टेप बाय स्टेप सारे जितना भी आपका डाटा है उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ख़ुद भी टेक्स्ट को आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए इजी है कि मैं यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लूँ, क्योंकि टाइप करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने बेहतर यही है कि कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है, मैं अगर खाली इसी तरह आपको बताती हूँ कैसे, अगर मैं इस डाटा को इस तरह अगर कॉपी करती तो ये वर्टिकल में आना था, तो वर्टिकल में पेस्ट होना था। मैंने वर्टिकल में पेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। टेक्स्ट जो सा ये देखें पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर, और ये नीचे आप कंप्यूटर जो सा है इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, और इसके बाद दोबारा मैं जाकर यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल वी, और सेकंड लास्ट हमारा जो बॉक्स है ऑब्टेन मार्क्स का, यहाँ कंट्रोल सी, और इसके बाद यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी, और लास्ट में हमारा आ रहा है टोटल। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल सी मैंने किया इसको, और सेकंड शीट पे जाकर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। ये हमारा यहाँ पर जितना मैंने इसको टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया था, इसके बाद यहाँ मैं इसकी एक सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स मैंने कर दिया, ये देखें ऑल बॉर्डर्स होने के बाद यहाँ अब मैंने नीचे इसमें मेंशन करना है और मज़ीद टेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम महानूर है, इसको मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल सी है। सेम इसी तरह आपने बाकी टेक्स्ट जितना भी है आप वहाँ पर पेस्ट आप करते जाएंगे कॉपी करके। जो आपका डाटा है अगर आपने टाइप करना है वो कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ईजी जो आपको लगे वो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप ही इस तरह कॉपी पेस्ट करती जाऊँगी। यहाँ 55 को मैंने अब कॉपी करना है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको उर्दू के नीचे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर फिर दोबारा मैं जा रही हूँ 67 को मैंने कॉपी करना है, और इसके बाद यहाँ सेकंड शीट पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर देना है मैथ्स के नीचे, और ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद दोबारा मैं जा रही हूँ 96 को कॉपी करना है मैंने, और इसमें नेक्स्ट पर जाकर मैंने अब इसको पेस्ट करना है फिज़िक्स के नीचे, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैं दोबारा जा रही हूँ इसको 39, और इसके नीचे मैंने पेस्ट कर देना है साइंस के नीचे, और इसके बाद यहाँ पर 50 को मैंने कॉपी करना है और कंप्यूटर में पेस्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है हमारे ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि मैंने इसको मैं कॉपी नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला ये देखें सम का लगा हुआ है। सम का फार्मूला कॉपी करने का कोई इसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, बेहतर है कि आप ख़ुद इसमें सम का फार्मूला अप्लाई करें। मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियोज़ में यहाँ पर एक्सेल में सम के फार्मूले का बताया था, इसमें मेरी वीडियो है, अगर आप मेरे चैनल में ओपन करेंगे वीडियोज़ में जाकर आपको इसमें वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दोबारा सम का फार्मूला लगाना बता देती हूँ। इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी हमारा जहाँ पर एक्सेल में काम स्टार्ट होता है या फार्मूला स्टार्ट होता है उसके लिए हमें इज इक्वल टू लाजमी लिखना पड़ता है। इसके बाद हमारी जो उनसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट मैंने यहाँ पर स्टार्ट करनी है। ये ब्रैकेट मेरी ओपन हो चुकी हुई है, और अब मैंने सेल बॉक्स नंबर ये सिलेक्ट करना है E11। ठीक है, E11 के बाद यहाँ पर मैंने अब इसको दोबारा, ये हमारा है J11। ठीक है, ये सेल बॉक्स नंबर मैंने, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे सेल बॉक्स जो सा है ये नंबर्स मैंने इसको प्लस करना था, तो मैंने इसको ऐड कर लिया, और एंटर का बटन प्रेस करने पे मुझे 352 वही वाले ऑब्टेन मार्क्स आ चुके हैं जो यहाँ पर ऑब्टेन थे। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाला 1100 इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और लास्ट में ये टोटल में मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा डाटा जो सा मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, इसको आप चाहें तो इसको भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके बॉर्डर्स लगा सकते हैं, जो ये यहाँ से आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जितना भी आपने डाटा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगी आपकी कंपनी या इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखा दूँगी, मैंने यहाँ पर ये देखें ये टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, महानूर, फ़िज़ा, जोहा, ताहिरा, शाहान, हुरैन, हानी और मरियम, ये मैंने इन बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, सब सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं, और इसमें मैंने फार्मूला भी लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये मेरे टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, ये आप हमारा हो गया बेसिक, ये मैंने आपको बेसिक बताया। अगर आपने यही सेम जो है इसी वाली लाइन को आपने सेम सारे जो सेल्स में आपने नीचे लेकर ड्रैग करके आना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपने इसको पहले सेलेक्ट करना है, और यहाँ कॉर्नर से पकड़कर आपने इस प्लस के साइन को नीचे कर देंगे, तो ये हमारे सेम वही नंबर जो उनसे हैं हर सेल बॉक्स में ऐड हो जाएंगे जो फर्स्ट वाले सेल बॉक्स में थे। ठीक है, लेकिन मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, तो अब मैंने आपको ये सिखा दिया बेसिक का। ठीक है, ये देखें ये बेसिक तरीका था कॉपी पेस्ट करके डाटा एंटर करना। अब एडवांस में सिखाती हूँ आपको। एडवांस के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो सेल बॉक्स ये देखें
ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये देखें यहाँ नेम लिखा है, इंग्लिश लिखी है, उर्दू, यानी कि सब्जेक्ट्स वगैरह सेम पहले की तरह मैंने यहाँ पहले रेडी करके रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर इसको सबसे पहले ये देखें, आपको मैं दिखा दी, ये ऊपर जो से कमांड एक आ रही है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके मोर कमांड में मैंने जाना है। यहाँ मोर कमांड्स में जा रही हूँ और मैंने यहाँ पर अब ये ऊपर जो सा ऑल कमांड्स कर देना है। यहाँ ऑल कमांड्स करने के बाद मैंने फॉर्म वाले अब जो है ना यहाँ पर टूल जो सिलेक्ट करना है, फॉर्म वाला टूल यहाँ पर मैं नीचे ड्रैग करके दिखा देती हूँ आपको। नीचे मैं कर रही हूँ यहाँ पर फॉर्म वाला टूल जो सा है वो हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। या नीचे देख लेते हैं, ये हमारा फॉर्म वाला आ गया, इसमें ऐड कर देती हूँ। ओके, और ये ऑलरेडी मैंने पहले वैसे ऐड किया हुआ था, इसलिए उसने मुझे बता दिया ये ऑलरेडी ऐड है। आपने इसी तरह ही ऐड करना है, मैं इसे जस्ट आपको करके दिखा दी थी, ठीक है। ओके कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर लेती हूँ, एक सेकंड, Ctrl+C, और इसके बाद यहाँ पर जो मेरा फॉर्म वाला है ये ऑप्शन, ये देखें, ओके करूँगी और ये देखें मैंने अभी जस्ट कॉपी किया है और उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे ये ऊपर मेरा ऑप्शन फॉर्म का शो होने लग गया था और मैंने जैसे इसको ओपन किया और यहाँ पर ये देखिए सेम मेरा वो जो सारा डाटा जो सा यहाँ पे मैंने एडिट किया हुआ था, नेम, ये देखें नेम यहाँ पे शो हो रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट शो हो रहा है, ये देखें आपके सामने, और इसके बाद उर्दू शो हो रहा है, ये देखें आपके सामने, यहाँ पर मैथ शो हो रहा है, ये देखें फिज़िक्स शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट्स जो से यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर अब इस जो से है ये शीट में आप जो फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर इसमें नीचे सेल बॉक्स में फिल होता जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर फिल कर लेती हूँ, महानूर का नेम मैं फिल कर लेती हूँ। यहाँ पे महानूर का नेम मैंने फिल करना है कि मैंने स्पेलिंग यहाँ पे ऐड कर लिया महानूर, और इसमें जो उसके नंबर से मैं अब वो पहले वाले नंबर्स ऐड नहीं कर रही अपनी मर्ज़ी से। अब मैं यहाँ पर नंबर ऐड कर देती हूँ, यहाँ उर्दू में और इंग्लिश में मैंने नंबर ऐड कर दिए हैं 43 हैं, 85 हैं और 22 हैं यहाँ पर कंप्यूटर में, और 60 और यहाँ पर 60 है, ये देखिए 60 ऐड मैंने कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्टेन में आप चाहे वहाँ पर फार्मूला लगा लें या जो आपका आप इस तरह लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो डाटा आपने लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ 1100 लिख लें आप। ये 1100 लिखने के बाद यहाँ पर ये जैसे मैं इसको न्यू करूँगी, अगर आपने इसको जस्ट ये वाले फिल करनी है लाइन, यानी कि इसी लाइन को जस्ट फिल करना है, एक ही लाइन को फिल करना है, तो आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नीचे वाले सेल बॉक्स में भी आप कोई ना कोई डाटा जो सा एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू करना पड़ेगा। ये देखिए न्यू जैसे किया है, ये ऑलरेडी ऊपर वाले जो है हमारा सेल बॉक्स नंबर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये देखिए सारा ये फिल हो चुका हुआ है। तो नीचे वाले जो पोर्शन के लिए हमें यहाँ पर उसने दोबारा बॉक्स ये हमें दे दिया हुआ है एक्सेल ने कि आप यहाँ पर दोबारा जो भी डाटा लिखेंगे, चाहे जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ करके। ये देखिए 33 मैंने लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश में मैंने 65 लिखा है और यहाँ पर 70 लिख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 34 और नीचे और भी जो भी आप ऐड करना चाहें, जो आपकी कंपनी या आपका इंस्टीट्यूट आपको जो डाटा प्रोवाइड करे आपने वही वाला ऐड करना है। मैं जस्ट यहाँ पर आपको रफली सा एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टेन आपने जो भी ऐड करने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी ऐड करना चाहें। और इसके बाद यहाँ पर 1100 मैं लिख देती हूँ और ये देखें यहाँ पर मैं इसको अब जस्ट दोबारा जो सा है न्यू करके दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है। इसी तरह अब न्यू बार बार नहीं आप करेंगे। यहाँ मैंने सॉरी आपको महानूर के नीचे नेम मैं यहाँ पर लिखना था, मैंने जस्ट नंबर लिख लिए, तो आप इसको कैंसिल क्लोज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से क्लोज़ करके यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इसी तरह जो मैंने आपको एडवांस मेथड बताया, इसके ज़रिए आप यहाँ पर अपने इस एक्सेल शीट में डाटा एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से आप मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे अगर आप किसी भी जगह से आप डाटा जो सा है गूगल से सर्च करते हैं और इसको आप कॉपी करते हैं तो इस तरह ही फॉर्म में आपका आ जाएगा डाटा। यहाँ आपको दिखाती हूँ एक और फॉर्म, ये देखें, अगर आप इस तरह पेस्ट भी करते हैं अपने एक्सेल शीट में तो वो इस तरह पेस्ट होता है कि आपके कहीं आपके पोर्शन जो से ब्लैंक हो जाते हैं। ये देखें ब्लैंक हो चुके हुए हैं, यहाँ पर ये वाला पोर्शन ब्लैंक हो चुका हुआ है।
ठीक है। ये सेल बॉक्स नंबर ये वाला ये देखिए आपके सामने ये वाला ब्लैंक हो चुका हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह से डाटा जो सा कलेक्ट करते हैं गूगल से या आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जब आप एक्सेल शीट पे लेकर उसको आते हैं तो वो एक्सेल शीट पर आने के बाद इस तरह ब्लैंक्स हो जाते हैं बॉक्सेस जो हमारे सेल बॉक्स हैं वो। तो उसको हमने कैसे फिल करना है इस तरह, तो हम अगर बार बार इसको डिलीट करेंगे तो उसके बाद डिलीट के बाद हमें इसका कलर ही रिमूव करना पड़ेगा और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमें एक ही बार मैंने इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस सेल बॉक्स को सबको सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैंने कंट्रोल जी जो हमारी जो से गो की कमांड है कंट्रोल+G, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर आ चुकी हुई है। और यहाँ पर मैंने स्पेशल में जाना है और ब्लैंक्स में जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले कमेंट्स में थी और मैं यहाँ ब्लैंक्स में जाऊँगी और ओके कर देना। यहाँ पर ये हमारा और ये सिलेक्ट हो चुका है पोर्शन जो ब्लैंक्स का ऑप्शन था। और इसके बाद यहाँ पर मैंने अब इसको डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन ऊपर आपको शो हो रहा होगा। होम में आपने जाने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखें डिलीट। और डिलीट जो सी है ये रोज़ जो सी आपने कर देना है। ठीक है, दोबारा आपको दिखाती है, देखें डिलीट आपने शीट रो कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पर आप इसको साइड पे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपके ऑटोमेटिकली यहाँ से सारी जो से ब्लैंक ऑप्शंस जो से है वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल+G में आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल+G के साथ ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कंट्रोल, ये सबको मैंने पहले सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो भी आपने फर्स्ट जो सा काम है आपका आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये देखिए कंट्रोल+G करना है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पेशल में जाना है आपने और इसमें ब्लैंक्स में जाने के बाद ओके करना है। और यहाँ पे हमारे जो से ब्लैंक्स और जो सेल बॉक्स हैं एक्सेल ने उनको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। इसके बाद आपने डिलीट के ऑप्शन में जाना है और डिलीट जो है शीट रो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो रो है वो हमारी डिलीट हो चुकी हुई है। इसी तरह आप अपने किसी भी चीज़ को आपने 1 बाय 1 आप डिलीट करने के बजाय एक साथ आप डिलीट कर सकते हैं। जो आपका डाटा हो आप इसी तरह एंटर कर सकते हैं। मैंने आज आपको एडवांस और बेसिक दोनों मैंने सिखा दिए हैं। इसके अलावा जो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे ये मैंने ब्लैंक्स के ऑप्शन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने सॉल्व करवा दी है, ताकि आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जगह पर डाटा एंट्री की जॉब मिले तो आप इसी तरह आप कोर्स सीखकर आप अपनी डाटा एंट्री की जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।